बीजेपी चिराग पासवान के साथ खेला करना चाहती है। बीजेपी चिराग पासवान का कद काठी को छोटा करना चाहती है, राजनीतिक कैरियर को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है। इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखती है बीजेपी। अब सोचिएगा, वही चिराग पासवान का कैरियर बीजेपी बर्बाद करना चाहती है जो चिराग पासवान हर मंच से गरजते हुए कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान, मोदी का हर नीति को वो सपोर्ट करते थे और खुलेआम जनता के सामने ये बात बताते हुए कभी हिचकिचाते नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी का तारीफ का पुल बांधते नजर आते थे चिराग पासवान। लेकिन आखिर आज ये बात हमको क्यों कहना पड़ रहा है कि चिराग पासवान के कैरियर को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। बिहार में चिराग पासवान को छोटा से छोटा नेता बना करके छोड़ देगी बीजेपी। अगर इस तरीके का आइडियोलॉजी बीजेपी चलाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब चिराग पासवान के पार्टी को भी खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, चिराग पासवान 2014 में जब फर्स्ट टाइम एनडीए से चुनाव लड़े थे तो ये चिराग पासवान का ही सुझाव था, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान ये सुझाव को मान करके और एनडीए में शामिल हो गए थे। एनडीए की तरफ से उनको 7 सीट दिया गया था, सारा लोकसभा के सीटों पे अपना जीत दर्ज किया। उसके बावजूद जब चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का कुछ सालों बाद तबीयत खराब हो जाता है और तबीयत खराब के बाद चिराग पासवान को एक शॉर्ट सर्किट लगता है, जब वो खबर सुनते हैं कि अब हमारे पिता इस दुनिया में नहीं है, तब चिराग पासवान पूरी तरीके से उथल पुथल हो जाते हैं। फिर चिराग पासवान किसी तरीके से हिम्मत जुटा करके और राजनीति में फिर से अपना कदम को जमाए रखते हैं। लेकिन बीजेपी उनको कितना सपोर्ट की है ये बात भी आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि पशुपति पारस जी चिराग पासवान के पिता को स्वर्गवास होने के बाद पार्टी को तोड़ने का निर्णय लिए थे। लेकिन उससे पहले आप सोचिए कि चिराग पासवान को 2020 के विधानसभा में हनुमान बना करके और उतार दिया गया था नीतीश कुमार की कदकाठी को छोटा करने के लिए। वैसा हुआ भी, नीतीश कुमार का कदकाठी छोटा भी हुआ। कहाँ थे नीतीश कुमार, कहाँ से कहाँ लेकर के चले आए चिराग पासवान। चिराग पासवान के जरिए पहले बीजेपी कमजोर कर दी नीतीश कुमार को, अब कमजोर करना चाहती है चिराग पासवान को। कैसे, समझिए। बीजेपी का हनुमान कहते हैं चिराग पासवान, कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी का हनुमान है। तो हनुमान की आखिर क्या मजबूरी है कि आज हनुमान क्लियर बोलने से पहले 10 बार सोच रहा है कि मैं किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ूंगा, किस गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा परिस्थिति क्यों, आखिर क्यों? क्या बीजेपी ये बात नहीं जानती है कि हाजीपुर के समीकरण, हाजीपुर की जनता भी ये बात जानती है कि चिराग पासवान को ही यहाँ से चुनाव हम लोग को जिताना है। उसके बावजूद भी पशुपति पारस इस बात पे अड़े हुए हैं और बीजेपी अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। समझिए, आज आपको ये बात कहने में या सोचने में जरा सा भी हैरानी नहीं होगा कि पासवान समाज का जो वोट है वो चिराग पासवान के साथ है। पशुपति पारस जी के पास 1% होगा, लेकिन चिराग पासवान के पास 99% वोट होते हुए भी बीजेपी हाजीपुर से क्लियर क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बीजेपी अब चाचा का आड़ में चिराग पासवान को कमजोर करने का कोशिश कर रही है। इसी तरीके से कमजोर करने का कोशिश कर रही है जिस तरीके से जब स्वर्गवास हो गए थे रामविलास पासवान तो नीतीश कुमार के जरिए एक गेम प्लान किया गया और गेम प्लान करके लोजपा को 2 धड़े में बांट दिया गया और पशुपति पारस जी को 5 सांसद लेकर के पहुंच लोकसभा में और वहां उनको मंत्रिमंडल में जगह भी मिल गया। उस समय भी बीजेपी एकदम मौन रही, बीजेपी कुछ भी कहने से बची और आज भी बीजेपी कुछ भी कहने से बच रही है। किस तरीके से आवास खाली कराया गया था चिराग पासवान का, फिर भी चिराग पासवान ने कभी बीजेपी से कोई शिकायत नहीं किया। फिर भी मोदी का हनुमान बने ही रहे, बरकरार रहे, जो अपना स्टैंड लिए थे उस पर बरकरार रहे। आज भी चिराग पासवान मोदी जी का हर नीति का सपोर्ट करते हैं, चाहे देश में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मोदी का सपोर्ट चिराग पासवान करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में जब सीएए पूरे देश में लागू हुआ तो उसका भी सपोर्ट चिराग पासवान ने किया। लेकिन बीजेपी के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि जब सारा सर्वे बता रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव जीत जाएंगे, उसके बावजूद भी पशुपति पारस जी को वो क्लियर जवाब नहीं दे पा रही है? उसका केवल एक ही रीजन है, क्योंकि बीजेपी भी ये बात को जानती है कि चिराग पासवान कितने लोकप्रिय हैं पूरे बिहार में। उसके बावजूद भी बीजेपी को मौन रहना ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चिराग पासवान को कदकाठी को वो कमजोर करना चाहते हैं और चिराग पासवान को वो कमजोर राजनीतिक तौर पे करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो आप लोगों के हाथ में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जाते जाते हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।